नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम इस वीडियो के अंदर आपको 3 चीज़ों की बात करेंगे जुडिशरी के एग्जाम से रिलेटेड। इन दिनों मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेजेस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा? क्या ये 3 इयर्स वाला एक्सपीरियंस होगा? देखिए, इस 3 इयर्स एक्सपीरियंस के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल हुई भी है। हो सकता है रिव्यू का डिसीजन आएगा कि 3 इयर्स प्रैक्टिस हट जाए, क्योंकि देखो 3 इयर्स प्रैक्टिस के होने से कोई फ़ायदा नहीं है। 3 साल तक तो बच्चा सिर्फ कोर्ट जाता है, वो डेट ही लेता है, और 3 साल में क्या ही सीख के जुडिशरी में आके जजमेंट दे देगा। तो वैसा देखा जाए तो वो कोई काम का है नहीं। तो हो सकता है वो हट भी जाए, अगर एडवोकेट्स अच्छे पॉइंट्स रखता है तो हट भी सकता है। अब अगला सवाल आता है, इन द केस ये नहीं हटता है तो मैम ये सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? हमने तो बार एसोसिएशन मेंबरशिप ही नहीं ली। अब सुनो, एक बार वो जजमेंट पढ़ो। उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि 3 इयर्स का जो सर्टिफिकेट है वो आपको ऐसा कोई एडवोकेट दे सकता है जिसके पास 10 इयर्स की एडवोकेसी है। 10 साल की जिसके पास वकालत है वो आपको सर्टिफिकेट दे सकता है 3 इयर्स का, और उसके सर्टिफिकेट के बिहाफ पर जो आपका है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज जो होंगे वो सर्टिफिकेट बना के देंगे। तो जो जज होंगे वो सर्टिफिकेट बना के देंगे। तो वहाँ पे ऐसा बार काउंसिल का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उस सर्टिफिकेट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो उससे मेंबरशिप होना नहीं होना मेरे हिसाब से मैंडेटरी नहीं है। तो एक बार उस जजमेंट को आप जरूर पढ़ना, या फिर मुझे भी जजमेंट भेजिएगा, क्योंकि जहाँ मुझे पता है वहाँ यही लिखा हुआ है कि जिस वकील साहब के 10 साल की वकालत है वो आपको सर्टिफिकेट देंगे 3 साल के एक्सपीरियंस का, और उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर जो वहाँ के जज होंगे वो आपको वेरीफाई करेंगे। वहीं मैं बात करूँ कि एडीजे के एग्ज़ाम की, ये तो हो गए जुडिशरी सर्टिफिकेट। हम लोग बात करते हैं एडीजे के एग्ज़ाम की। एडीजे के एग्जाम में जो सर्टिफिकेट है वो हमें, जैसे राजस्थान जोधपुर की बात करें तो हमें 3 राउंड निकालने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे बार काउंसिल भी यही है। जब बार काउंसिल नहीं, वहाँ 1 राउंड बच जाता है, वहाँ पे 2 ही करने पड़ते हैं। बार एसोसिएशन मतलब आपकी कर देती है एसोसिएशन, और दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट जज आप कर देते हैं। मेरे यहाँ तो 3 बनता है। पहले मैं एसोसिएशन से बनवाती हूँ डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, फिर मैं बार काउंसिल के पास जाती हूँ, उनसे बनवाती हूँ, फिर डीजे साहब मेरे साइन करते हैं। तो ये 3 है लफड़ा जोधपुर के अंदर, क्योंकि हमारे पास बार काउंसिल यहीं पर है। अन्य रिक्वायरमेंट नहीं होती, 2 ही बन जाते हैं। तो एडीजे के एग्जाम में 2 बनते हैं, एक बनता है आपका एसोसिएशन और दूसरा बनता है उसके यहाँ पर डीजे कोड बना के दे देते हैं। हमारे यहाँ पे 3 बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएशन बनाता है। तो लोअर जुडिशरी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि एसोसिएशन बना के दे, एसोसिएशन का मेंबर बने या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी एसोसिएशन का मेंबर बनना चाहिए। ये एसोसिएशन आपके हर वक्त हर कदम के मदद करती है। तो एसोसिएशन का मेंबर अभी भी बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, आपका एनरोलमेंट प्लस आपका एग्जाम एआईबी का, उससे काउंट होगा, ठीक है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में और डिटेल दूंगी, मैं भी एक बार जजमेंट पढ़ लूँगी। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, ये जो एक्सपीरियंस है बार एसोसिएशन से लेने की जरूरत नहीं है, ये एडवोकेट आपको दे सकता है। और जिसके पास बार एसोसिएशन का अगर मेंबरशिप है तो वेल एंड गुड, वो वहाँ से भी ले सकता है, फिर डिस्ट्रिक्ट जज साहब से उसके साइन करवा सकता है। तो सर्टिफिकेट बन जाएगा, आप चिंता ना करो। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर्टिफिकेट में तो कोर्ट गई नहीं, मैंने वकालत की नहीं, तो मुझे कौन सर्टिफिकेट बना के देगा, कैसे सर्टिफिकेट बना के देगा, ऐसे कोई मुझे सर्टिफिकेट थोड़ी देगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको कोर्ट कब जाना है, कैसे जाना है, और सर्टिफिकेट आपको कैसे मिल सकता है, ठीक है। आप सबको ऑल द बेस्ट।